नमो अनंतारं नमो सिद्धारं नमो वारिहरं नमो वज्रहरं नमो लोहि सर्वसावरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमत्तं मंगलं वन्दे संदर्शयत्यर्थं संदर्शयत्प्रकाशम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मंगलम कुंद कुंदाज्यो जैन धर्मोस मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम सर्वव्यापक सिद्धि परिसर्पाय प्रात्मने जीवम जपम वर्पसिंहम देवेंद्र वंदे तम सबदास। मुंडाज का उपयोग जब शरीर की हो जाता है तब वे उत्तम शरीर का विचार करते हैं। छोटी लकीर के सामने बड़ी लकीर करना सीखो बुद्धिपूर्वक। मोक्ष मार्ग पुरुषार्थ साध्य है, सोचना तो आपको ही पड़ेगा, निर्णय करना पड़ेगा। हम पूजा कर लेंगे, स्वाध्याय कर लेंगे, माला फेर लेंगे, पाठ कर लेंगे, लेकिन देह से भिन्न आत्मा नहीं समझेंगे। अरे भगवान मत समझो, मोक्ष मार्ग नहीं होगा। पुण्य बंद होगा, पाप बंद होगा, क्या होगा, लेकिन मोक्ष मार्ग नहीं होगा, ये ध्यान रखना। तुम्हारी प्रतिज्ञा है तो सम्यक की प्रतिज्ञा ही है। सम्यक तो उसी को होता है जो अपने को आत्मा समझता है, देह से भिन्न जानता है। देह से भिन्न आत्मा जानने वाले त्रियंच को भी सम्यक दर्शन हो जाता है, और देह रूप मानने वाले मनुष्य को भी सम्यक दर्शन नहीं होता। अहंकार में पड़े रहो, हम कुछ हैं, हम कुछ हैं। मिथ्या दृष्टि हो, बहिरात्मा हो और क्या हो। संगी हो, देखो भाई विचार अगर सीधे नहीं करोगे तो उल्टे विचार तो आएंगे। देह से भिन्न आत्मा का विचार नहीं करोगे तो देह तो विचार आएगा ही। ये बहुत सुंदर है, ये बहुत कुरूप है, ये मोटा है, ये पतला है, ये बूढ़ा है, ये बच्चा है। देह से भिन्न आत्मा का विचार नहीं करोगे तो देह का विचार तो आएगा ही। क्या लिखा परमार्थ प्रकाश वगैरह में, समाज तंत्र में क्या चर्चा आएगी। अपनी देह को अपना आत्मा मानता है, दूसरी की देह को दूसरा आत्मा मानता है। इनको भी देह से देखता है, अपने को भी देह से देखता है। ये बड़े हैं, हम छोटे। ये सुंदर है, हम कुरूप हैं। ये कुरूप है, हम सुंदर हैं। जो सुंदर है उसे पहचानता ही नहीं है। आत्मा से सुंदर कहीं कुछ भी नहीं है। सुंदर उसे कहते हैं जिसे देखते ही आनंद हो जाए, तृप्ति हो गया, आनंद आ गया, और वह आत्मा ही है और कुछ नहीं है। अन्यत्र सुंदर की कल्पना है, इष्टनिष्ठ की कल्पना है, इष्टनिष्ठ नहीं है। कोई खरा कोई बुरा नहीं, वस्तु विविध स्वभाव है। तुमने माने तो लिया है पीला रंग अच्छा है कि काला रंग अच्छा है। बाल काले अच्छे लगेंगे, चेहरा गोरा अच्छा लगेगा। अब बताओ हम क्या करें, हम क्या कर रहे हैं? काला अच्छा है कि गोरा अच्छा है, बताओ। दूध चाय दाल हो तो गर्म अच्छी लगेगी और गर्मी में ठंडी अच्छी लगेगी। अब हम क्या कर रहे हैं? जो जीव को आत्मा अपना नहीं लगता उसे पर पदार्थ इष्टनिष्ठ भाषित होते ही हैं, राग द्वेष होता ही है। उलझनों में पड़ जाता है जो सुलझना नहीं जानता। विकल्पों में पड़ा रहता है जो निर्विकल्प आनंद को नहीं बीतता है। भैया बहुत दुर्लभ जीवन है, काय के लिए ये सोचो।
ए पेड़, तुझे पेड़ रूप देखा हो तो हमारे अपराध को क्षमा कर देना। तुझी भगवान आत्मा है, विराधना का फल दिखा रहा है। बताओ, अच्छे अच्छे पेड़ हैं, एक इंद्रिय हो जाता देह मर करके, देह मर करके एक इंद्रिय हो जाता है। बहुत सुंदर, क्या बढ़िया बढ़िया पेड़ हैं ये, बगीचा बढ़िया, ठंडी हवा, हवा का एक वायु का एक हो गया जाकर। पंडित टेकचंद जी ने क्षमा के प्रसंग में पृथ्वी काय की भी क्षमा लिखी है, जल काय की भी क्षमा लिखी है। क्या? उनका दुरुपयोग नहीं करना, उनकी रक्षा करना, बस ये पृथ्वी काय की भी क्षमा है। और हम तो ये कहते हैं पृथ्वी काय को पृथ्वी काय मत देखो, अशरीरी भगवान देखो, उसकी विराधना का फल है ये। अग्निकाय को अग्निकाय मत देखो, ईर्ष्या का फल देखो, ये ईर्ष्या का फल है। ईर्ष्या मत करना कभी किसी से। आत्मा काय रूप नहीं होता, काय आत्मा रूप नहीं होती। आत्मा आत्मा ही रहता है, काया काया ही रहती है। मिले हुए दिखने पर भी मिलते नहीं हैं। एक मोटी सी बात कही थी, दूध में पानी कोई मिला नहीं सकता, वो पानी पानी रूप ही रहता है, दूध दूध रूप ही रहता है। दूध में पानी मिल गया तो पानी का दूध हो गया कि दूध का पानी हो गया? बता, दूध का पानी नहीं हुआ, पानी का दूध नहीं, तो मिल क्या गया? अलग अलग है। एक क्षेत्र का संबंध है, संयोग संबंध है, संश्लेष संबंध नहीं है। एक क्षेत्र नहीं हो गए। अरे सुंदर चेहरा किसको कहते हैं? वह हो साम भाव जिस चेहरे पर वह चेहरा शोभा पाता है। जिस चेहरे पर साम भाव हो वो चेहरा सुंदर है। विश्व में आत्मा सुंदर है, जहाँ आत्मा है वहीं सुंदरता है। अभी आत्मा निकल जाए तो मट्टी हो जाएगी, मक्खी भिनभिनाने लगेंगे, डरावना चेहरा हो जाएगा। आत्मा निकल जाए तो आत्मा के अस्तित्व की जब ऐसी चर्चा है तो आत्मा के अनुभव की कैसी चर्चा होगी? और सुनो, भक्ते सुंदर रूपम, रत्नकंद साहब का आचार्य में लिखा, क्या? भक्ते सुंदर रूपम। सुंदर रूप है वह जिनेंद्र भगवान की भक्ति का फल है। जिन्होंने जिन रूप को भक्ति से देखा है, जिन जैसा होने की भावना भाई है, उन्हें कामदेव का सुंदर शरीर मिल गया। भक्ते सुंदर रूपम। खोटी वासना से देखोगे तो सुंदर रूप भी कुरूप हो गया। भक्ति सुंदर रूपम, ये सुंदर रूप है, वह अभिमान करने लायक नहीं है। ये सुंदर रूप है, ये भेद ज्ञान का उपाय बताओ, भेद ज्ञान करो। देखो तीर्थंकर का अक्षय रूप होता है, हैं? एक बात बताई थी तुमने आपको, अक्षय रूप किसको कहते हैं? रूप तो बहुत सुंदर है, लेकिन उसको देख करके विकार नहीं होता। माता को पुत्र के सुंदर रूप को देख करके विकार होता है कभी? माता के सुंदर रूप को देख, वो क्या नाम, पुत्र को विकार होगा? पुत्र के सुंदर रूप को देख करके माता को विकार हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? देखने की दृष्टि अलग है। ये भाई सुख की कल्पना मत करो, पर में विकार नहीं होगा। निर्णय कर लो, मेरा सुख मेरे में ही है।
रावण को सीता को देख करके क्या भाव आया? ओ इतना सुंदर रूप, अरे ये रूप भिन्न है और चिद्रूप भिन्न है। कोई सुंदर परिणाम किया होगा सेवा भैया विनय भैया व्रती का, उससे सुंदर रूप मिल गया कि इसमें क्या अभिमान करें। कहाँ श्रीपाल का सुंदर रूप कामदेव जैसा रूप कोड़ में बदल गया, अब बताओ क्या करोगे। सनत कुमार का सुंदर रूप कोड़ में बदल गया, बाजराज का सुंदर रूप कोड़ में बदल गया, और फिर कोड़ का सुंदर रूप कामदेव के जैसे सुंदर हो गया। अब क्या करोगे इसमें? ये रूप है वह पहले नंबर पर तो मेरा ही नहीं है, ये मेरा रूप नहीं है, एक बात। अब दूसरे का दिखा तो ये रूप मेरे लिए नहीं है, मैं देखूं इसको विकार करूं, इसके लिए नहीं है। इस रूप को देखूं और विकार करूं, ये इसके लिए नहीं, तुम्हें देखना नहीं आया। ये रूप केवल ज्ञान में झलक रहा है, विकार तो नहीं हो रहा। तुम्हें क्यों विकार हुआ? कि तुम्हें इसलिए विकार हुआ तुमने अपने अविकारी तत्व को नहीं देखा, या तुमने अविकारी तत्व को देखते हुए अविकारी में रहते हुए इस रूप को देखा होता तो तुम्हें विकार नहीं होता। पागल हो गया, क्यों? जो पागल बना दे उसको सुंदर कहते हैं। वो धवल सेठ पागल हो गया, ओ इतना सुंदर रूप रैन मिश्रा का, तो रैन मिश्रा का रूप माने सुंदर रूप माने उसको जो पागल बना दे, ये कहां की परिभाषा है? ये पागलपन तुम्हारा है, तुम्हारे अज्ञान से उत्पन्न हुआ है। इसके हाव भाव लग कर मैं अपना रूप विचारूंगा तो पाप बंद भारी होगा, नर भव की बाजी हारूंगा। अच्छा रूप है, देखते रहते और सोचते हैं भगवान ऐसा रूप हमें कब प्रकट हो गए। ऐसो अच्छा केवल उपजय हुए है केवल ज्ञान होने पर ये अच्छा होता है। तुमने क्या देखा? कुछ नहीं देखा। ये बार कार्य देख ले, गोरे का चेहरा देख लिया, इसमें क्या हुआ? अरे तुम देखो ये रूप भिन्न है और चिद रूप भिन्न है, जड़ रूप है। विचार करो, वैराग भावना अगर भानी है तो देह अपावन अथिर घिनावन या में सार न कोई, सागर के जल सो सुच किए तो भी शुद्ध न हुई। सप्त कुधात भरी मल मूरत चाम लपेटी सो है, भीतर देखत यासम जग में अवर पावन को है। नवमल द्वार सबन इस बासर, नाम लिए दिन आवे। भीतर से देखो, इसके ऐसा घिनावना कौन सा तत्व है? भीतर से देखो, आत्मा भीतर से देखोगे तो आनंद आएगा, और शरीर भीतर से देखोगे तो वैराग्य आएगा। विकार वस्तु में नहीं, विकार तुम्हारी दृष्टि में है। विकार वस्तु में नहीं, विकार दृष्टि में है, और उस विकार का कारण अज्ञान है। ज्ञानाभ्यास करो, भेद ज्ञान करो। अगर भेद ज्ञान होगा, आत्म ध्यान में सावधान होंगे तो दिव्यांगनाओं का रूप भी तुम्हें चलायमान नहीं कर पाएगा। चित्तम किमत्र यति त्रिसांग नाभे नीतम मना मनो निकार मार्गम, कल्पांत काल मरता चलता चली में मंदिराज शिखरम चिलतम कदाचित। जिस हवा से बड़ी बड़ी बिल्डिंगें टूट जाती हैं, गिर जाती हैं, उस प्रलय काल की हवा से
क्या सुमेरु की चोटी भी चलायमान होती है? ये उसकी नींव का फल है। नींव का फल है उसका। तुम्हारे सिद्धांत कहाँ है? सिद्धांत का फल है। अब देख लो ऊपर ऊपर के वाचन सुनने से क्या होगा, भीतर भीतर काशी फल की समय सड़ जाओगे। कैथ है, कैथ वो हाथी है पूरा खा जाता है, और भीतर का गूदा सब खत्म और कैथ निकल आता है सीधा मलद्वार से। भीतर सब खाली खोखला हो गया। काशी फल है ऊपर ऊपर अच्छा दिखाई देता। अब तो तमाम फल सेब ऐसे बढ़िया सेब दिखाई देंगे, और जब बनाओ उसको, काटो नहीं, बनाओ सड़े। अरे ये तुम सुंदर देख रहे हो ऊपर से, वे भीतर से सड़े हैं कि पता नहीं है, भीतर भीतर सड़ रहे हैं। पागल हो गया रावण, जिसकी रणवास में 18,000 रानियां, वह रावण दशानन पागल हो गया सीता के रूप को देख। होता है, हम सब जानते हैं, पूर्व भव का उदय भी होता है सब। रावण के नाश का निमित्त बनना था सीता को। सीता के निमित्त से राम और रावण का नाश हुआ। निदान करके आई थी, तूने मेरे पिता को मारा है और मेरे साथ में ये खोटा कार्य किया है, मैं तेरे नाश का कारण बनूंगी, वेदवती की जन, और मैं पिता के अभिप्राय को कभी दूषित नहीं होने दूंगा, मिथ्या दृष्टि का समागम नहीं करो, दीक्षा ग्रहण करके चली। लेकिन वो निदान बन गई, मेरे नाश न हुआ। अब नाश कैसे होता? नाश ऐसे ही तो होगा। नाश कैसे होता है बताओ? इसको देख करके विकार हुआ, इसका नाम नाश है। विकार से नाश होता है तो वो निमित्त होता है। नाश तो तुम्हारे विकार से होगा, नाश इनके कारण नहीं हो सकता। हम इनको देख करके गुस्सा आ गई, बस नाश हो गया हमारा। तो कैसे नाश हुआ? गुस्सा से नाश हुआ, इनसे नहीं, इनसे कहने में आया। पोस्टमार्टम करो तब पता पड़े, उसका रहस्य खुलेगा। पोस्टमार्टम करो, खोल खोल के पुर्जा धरो, तब तक वेद ज्ञान का अभ्यास करना जब तक के ज्ञान में प्रतिष्ठित न हो जाए। ये तो भक्ति का फल है और हम अभक्ति कर रहे हैं। हम इसको देख करके अपने परिणाम को बिगाड़ रहे हैं। ये भक्ति का फल है, सुंदर रूप मिलना, और हम उस सुंदर रूप को देख करके अपने परिणाम को बिगाड़ें तो क्या होगा? होगा ये कि सुंदर रूप भी नहीं मिलेगा। दूसरी बात हमने क्या कही आपसे? ये परिणाम बिगाड़ने लायक नहीं है, वेद ज्ञान करने लायक है। ध्यान रखना, परिणाम दोनों ओर से बिगड़ रहे, दोनों ओर से माने दो ही को नहीं बिगड़ रहे, ये नहीं है। परिणाम दोनों ओर से माने अनिष्ट की कल्पना करने से भी बिगड़ेंगे और इष्ट की कल्पना करने से भी बिगड़ेंगे। तुमने इष्ट की कल्पना करने से बिगड़े मान लिए, अनिष्ट की कल्पना करने से बिगड़ेंगे नहीं, घृणा होगी है, परिणाम बिगड़ गए। घृणा क्यों हुई? तुम्हें देखना नहीं आता। अपने को देखते हुए अपने में बैठ करके देखो, बड़े आदमियों की तरह वे अपनी छतों पर बैठ करके प्रोसेशन जुलूस देख रहे हैं। छतों पर कुर्सी डाल ली और बैठ गए और जुलूस देख रहे हैं। अब बच्चों की तरह भागते फिरते नहीं है जुलूस में और खुद धक्का मुक्का करते हैं, ये नहीं करते, ऐसे बैठे रहे।
ऐसे जो भगवान हैं, मुनीश्वर हैं, वे अपने में देख करके सारे जगत को देखते हैं, बिल्कुल बेकार बेकार कुछ नहीं, और कोई परेशानी नहीं, धक्का मुक्का नहीं। देखना आता नहीं, करें क्या? देखो, लेकिन अपने को देखते हुए देखो। जब अपने को देखते हुए देखोगे तो तुम्हें कोई वस्तु राग करने लायक दिखेगी ही नहीं, द्वेष करने लायक दिखेगी ही नहीं, कोई वस्तु अपनी दिखेगी ही नहीं, मोह होगा ही नहीं। यद्यपि पुद्गल अपने रूप में विराजमान है, नाना रूपों में, लेकिन परमाणु मात्र भी नहीं है जो मुझे मोह उत्पन्न कर सके। क्यों? मैंने निज रस से ही मोह को नाश कर दिया है। अब कोई कल्पना नहीं कर सकता, करा सकता, कोई नहीं कर सकता, असंभव। सब निचली भूमिका, अरे भूमिका देखते हो, भूमि को देखो, तब भूमिका बनेगी। निचली भूमिका, अरे निचली भूमिका की बात सुनो। सील एक रत्न है, 9 बाणों से रक्षा करने लायक है। सील एक रत्न है, और रत्न चौराहे पे फेंक देते हैं, ऐसे दिखाते फिरते हैं दुनिया को, न देखते फिरते हैं न दिखाते फिरते हैं। सील एक रत्न है, 9 बाण, सील बाल 9 राग, ब्रह्म भाव अंतर लखो, कर दोनों अविलास, करव सफल नर भव सदा। 9 बाण ही नहीं मालूम। अब 9 बाण को हम बस रट रहे, बस रटाई कर ली, बहुत दिन से दोहराई नहीं। अरे तो बहुत दिन से तुमने तुम्हारा नाम भी नहीं दोहराया, मजाक क्यों आती है उसमें? बहुत दिन से जाने क्या क्या नहीं किया, और बहुत दिन से जाने क्या किया, अनादिकाल से अपने स्वरूप को भूल रहे हो। शाम भाव चेहरे पर वह चेहरा सुंदर पासा, शोभा पासा। सोचो, वह अनंत होती मगन होगी, बात पता ही नहीं कोई देख रहा हो। अनंतवती तो मग्न झूला झूलने में, चंदन वाला मगन झूला झूलने में, और बस देख के बेकार मर जाए। हमारा मौका लग जाए तो इसका अपहरण कर लिया। क्या विचार कर रहा वो विद्याधर? और चंदन वाला कुछ मालूम ही नहीं, अनंतवती कुछ मालूम ही नहीं। वो मनोरमा ऊपर अपनी छत पर खड़ी है, अपने महल में, और राजकुमार उधर देख रहा है। सो बस कुछ मालूम ही नहीं मनोरमा कब हो का नहीं हो, और जी पागल हो गए। जो उन्मत्त बना देता है वह ज्ञान नहीं है, जो उन्मत्तता मिटा देता है वह ज्ञान है। तुमने देखा नहीं, और नहीं तो सुंदर रूप दिखा दिया उसने। एक स्त्री पर राजकुमार विमोहित हो गया, तो चढ़ा ऊपर। उस स्त्री ने युक्ति लगाई कि देखो आज तो हम रजस्वला अवस्था में हैं, मलिन अवस्था में हैं, अब तुम 4 दिन बाद आना। अब वो तो खोजी खोजी भूल के चला गया। वाह, ये बहुत बढ़िया है, 4 दिन बाद आए। और उसने जुलाब लिया और गले में भर दिया। जुलाब पेट साफ करने की बेरी औषधि घड़े में भर दिया। अब बस सूख ऐसी हो गई, और चेहरा निकला, हड्डी फड्डी निकल आई ऐसी। अब वो राजकुमार आया, पूछता है क्यों तुम्हारी स्वामिनी कहाँ है? कि हम ही तो हैं। तुम्हारा सुंदर रूप कहाँ गया? कि घड़े में भरो, देखा जाए। जो गड़ा देगा, अरे मर गए भगवान,
बदबू कहे देखो सुंदर रूप, देखो देखो कूदे सिया के असुस तन में काम रोगी रत करें, बहु मृतक सड़े मसान माही कागजों। कोई कौआ होगा या कौआ की पर्याय में जाने वाला होगा, या तो कौए की पर्याय से आया होगा, वो संस्कार पड़े होंगे, या फिर कौए की पर्याय में जाने वाला होगा, तो अभ्यास कर रहा होगा, देख रहा होगा, क्या करे। सोचो, अरे चेहरा दिख रहे हो, उसके भीतर भगवान आत्मा देखो, विराधना का फल, उसको आराधना का फल देखो। इनको कौन सी जेल, भाई फर्स्ट क्लास की जेल है कि सेकंड क्लास की जेल है, का मतलब? हाँ, जेल भी इनके अपराध को बता रही है। इन्होंने राजनीतिक अपराध नहीं किया होगा, कोई वैसे अपराध नहीं किए होंगे, डकैती डाली तो फर्स्ट क्लास की जेल में डाल दिया नेता हो। इन्होंने सशर्म कारावास और डंडा पर रही सो अलग। इन्होंने कोई अपराध डकैती किया होगा, मर्डर करी होगी उसने। इतना अंतर है, शुभ अशुभ का अंतर है। ये शरीर शुभ अशुभ के अंतर को बता रहा है। ये तुम्हारा शरीर सुंदर, तुम्हारा शरीर क्रूर, ये शुभ अशुभ परिणाम को बता रहा है। लेकिन तुम तो ऐसे नंबर 1 पे आ जाओ, शरीर ही हम नहीं है। नंबर 2 पे नहीं, ये शरीर नहीं है, माटी का खिलौना है, खेल को खजानो है। अज्ञानी को आश्चर्य होता है, ज्ञानी को आश्चर्य विस्मय नहीं होता, अपूर्व आनंद आता है। आत्मा सुंदर है, वो आत्मा परिणाम में आ गया तो परिणाम सुंदर हो गया। आत्मा की दया पाल ली तो वो परिणाम सुंदर कहने में आता व्यवहार है। सुंदर आत्मा की आराधकों की भक्ति करी, वो सुंदर है। वो आत्मा भीतर आया तब वो सुंदर हुआ है परिणाम। कोई भी मिष्ठान मिश्री के बिना नहीं बनते, समझ गए? कोई भी मिष्ठान मिश्री के बिना नहीं बनते। कोई भी आत्मा को समझे बिना सुंदर नहीं होता। चल खत्म मामला। अरे देखना भी पाप है और दिखाना भी पाप है। शुद्ध आत्मा ही देखने लायक है, शुद्ध आत्मा ही दिखाने लायक है। शुद्ध आत्मा के अतिरिक्त अपने चाहे शरीर हो, चाहे पैसा हो, चाहे कुछ भी हो, देखना भी पाप है और दिखाना भी पाप है। दृष्टि बदलो, सृष्टि बदल जाएगी। दृष्टि नहीं बदलोगे, सृष्टि कहां से बदलेगी? हम क्या करेंगे? और गलती तुम्हें मिटानी है तो सही समझो, गलती का नाम भी मत लो। कौन लड़का आया था, वो परिणाम खराब हो जाते, हमने क्यों हो याद चले अंधे भाई। तुम परिणामी को देखो, उसके बाद तुम्हें मालूम। स्वच्छंद होने की बात नहीं है, ध्यान रखना। अरे चूल्हे में जाओ, ये बताओ, बहन को देख करके परिणाम हो जाते खराब तुम्हारे, पिता के परिणाम पुत्री को देखकर खराब हो जाते, क्या हो जाते? अगर उल्टी दृष्टि से गए तो, पुत्री की दृष्टि से नहीं देखेंगे, पुत्री की दृष्टि से नहीं देखेंगे तो पिता के परिणाम भी पुत्री को देख करके खराब हो जाएंगे, ये समझ लेना। ऐसे दृष्टांत है, भरे पड़े हैं, कम है बात अलग है, लेकिन हैं।
और इस काल में अब क्या बताएं हम, हजारों वर्ष पहले बोलो कार्तिकेय की माता कौन थी? कार्तिकेय की परीक्षा पढ़ते हो? कार्तिकेय की माता कौन थी? खेल करके आ रहे थे कार्तिकेय और बोले हमारे नाना आए, हमारे मामा आए, हमारे नाना आए, हमारे मामा आए। तो उसने कार्तिकेय ने अपनी माता से पूछ लिया, माता सबके नाना मामा आते हैं तो हमारे नाना मामा नहीं है। अब बेचारी रोने लगी और कही क्या इस पाप की वार्ता को कहूं, जो तुम्हारा पिता है वह हमारा पिता है। हे भगवान, बताओ क्या करोगे? बोलो, हो गई तो क्या करोगे? जिसको आंचल से लगाकर 16 वर्ष पाला, उसी प्रद्युम्न को देख करके उसकी पालने वाली माता को बिकारोगे। अब बताओ क्या करें? और जहां एक पाप होता वहां सब पाप आते। झूठ भी आ गया, हिंसा भी आ गई, चोरी भी आ गई, सब आ गया। हो शांत भाव जिस चेहरे पर वह चेहरा शोभा पाता है। वो चेहरा देखने लायक नहीं है, कुरूप है। जिस पर क्रोध झलकता है, जिस पर मान झलकता है, टपकता है, देखने लायक नहीं है वो चेहरा। दर्पण में अपना चेहरा देखना, भावों का प्रतिबिंब चेहरे पर आता है। चेहरा भावों का दर्पण है। जो भाव हुए और नहीं तो कैसी भाव। हे भगवान, मान तुम स्वामी क्या कह रहे हैं? ऐसा लगता है शांति के इतने ही परमाणु थे जिनसे आप का रूप बनाए। अरे अंतरंग रूप तो शांति का कारण है ही, शांति की प्रेरणा दे ही रहा है, लेकिन बहिरंग रूप भी ऐसा लगता है शांति इतने ही परमाणु थे। एक वृद्धा थी, अब तो शांत हो गई होंगी। आहार देवे तो कहे ए झोला खा ले, ए खा ले खा ले खा ले, फिर भूख लगेगी। कैसे आराधना करे वो? हमने कि कैसे बोलती हो आप? अरे कछु नहीं बोलते, चुप रहो। बता, मात्र तो है एक अंतर में, कैसे बोलते? महाराज बल रुक जाओ, बाबा जी रुक जाओ, अम्मा ये मन खीर बनाई तो खा जाइयो। कैसे बोलता है लड़का है? क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है? हम क्या बोल रहे हैं, क्या देख रहे हैं, कहाँ बैठे हैं, क्या सुन रहे हैं, इसका महत्व तो नहीं है। हम क्या अपने को मान रहे हैं, क्या देख रहे हैं हम अपने को, ये देखो पहले। यही स्वाध्याय वहां कर रहे थे, यही स्वाध्याय यहां करे, और क्या है? वो शांत भाव जिस चेहरे पर वह चेहरा शोभा पाता है, देखने लायक होता है। ये भगवंतों की शांत मुद्रा देखने लायक है कि नहीं? ये व्यवहार नहीं है हमारा। अरे जिसका परमार्थ होता है उसका व्यवहार भी कोई अलग हो। जोहरी का व्यवहार पचूनी जैसे नहीं, वो ठाड़ ठाड़ व्यापार करे। जोहरी का व्यापार, जवाहरात का व्यापार, आओ बैठो। परचूनी की दुकान पर ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे इनके बेटे गुरु में। उनके वेटिंग रूम में भी बढ़िया बढ़िया सामान तुम्हारे डरे। जिसके अंदर में परमार्थ है उसका व्यवहार कैसा होगा?
रसी कर रहे हैं। रसी करने का मतलब होता है आनंदित रहना, अपने रस का पान करना, चिदानंद रस पान करेंगे। बाहर में नमक है कि नहीं है, अरे हम तो टूटरमल जी को याद कर रहे हैं, देखो टीका लिख रहे और नमक ही नहीं डालो तो यही पता नहीं नमक है कि नहीं है। ये कर रहे जो हम कर लें। अरे तो ये अनासक्त हो रहे तो तुम अनासक्त हो जा। क्या बताया था परसों दोपहर में? अरे नकल भीतर से करो, बाहर से नहीं। अंदर की रसी नहीं करी। अरे भाई अब हम जो हैं सो हैं, हम क्या करें बताओ? हम नहीं रसी बंद मत करो। ये ती उपसमत कसाया, तेता तेन त्याग बनाया। इसी कसा नहीं होता, क्या करो? देखा देखी का मार्ग तो नहीं है कि जे कर रहे हम करने लगे, जे अटपेरा खा रहे हम अटपेरा खाने लगे। अरे तो अटपेरा घी खाने से काम थोड़ी चलेगा। अटपेरा जब घी खाओगे तो फिर मर्यादा का आटा भी खाना पड़ेगा, मर्यादा का पानी भी पीना पड़ेगा। और आटादार पानी में लगे हो, मर्यादा में बोलना नहीं पड़ेगा, मर्यादा में सोचोगे नहीं। अगर तुम्हें मर्यादा में भोजन करना है तो पहले ये प्रतिज्ञा करो कि मर्यादा में सोचेंगे, मर्यादा से विरुद्ध नहीं सोच पाएंगे। पहले समझ लो भगवान जिनेन्द्र देव की ने क्या वस्तु स्वभाव की मर्यादा कही, वही सोचेंगे। जेब यहां लगा दें कछु क्या करेगी? अरे जेब की जगह अच्छी लगेगी। जेब चाहे यूं लगा दे तो थोड़ी लगेगी, बाएं यहां की जगह यहां लगा दें तो क्या होगी? लटकेगी और कछु नहीं होगी। बहन के साथ बहन जैसा सोच, भाई के साथ भाई जैसा सोच, पुत्री के साथ पुत्री, माता बहन सुता पहचानो। ओह, फिर तुम्हारे विकार नहीं मिटे तो हमसे हमारे पास आना। अब तुम पहले ही गलती कर बैठे तो हम क्या कर लें? अगर ज्ञायक देखोगे तो ईश्वरनी से भाषित नहीं होंगे। सकल गे उसी को भाषित होंगे जो अपने को ज्ञायक देगा। भाई बोला कि क्या बना लें, कल निमंत्रण है, क्या बात है? बोले कल इतवार है, तो हम इतवार है तो क्या करें? हम इतवार को संवाद तो नहीं कर देंगे, मंगल तो नहीं कर देंगे। अब बिना नमक की दाल बनाओ, और क्या बनाओगे? बिना नमक की सब्जी बनाओ? नहीं, सीरा बनाओ, क्या उल्टी हो चाहे 10 हो। अरे साधु संघ का अनुशासन है कि उन्हें स्वप्न में भी कोई विकारी परिणाम आ जाए तो आकर के आचार्य देव से स्वयं निवेदन करते हैं, उसका प्रायश्चित मांगते हैं। अमूर्तिक अनाहारी आत्मा को अमूर्तिक अनाहारी क्यों नहीं देख रहे? आहार से उसका संबंध क्यों जोड़ रहे? न मिठाई ले, न खटाई ले, न मिर्ची ले, मिर्ची में जाकर के कीड़े मत बन जाना, खटाई में जाकर कीड़े मत बन जाना। आसक्ति बहुत बुरी चीज होती है। रसी माने आनंद रूप होती है, रस त्याग परित्याग तप है कि नहीं? तप स्वरूप विश्रांति रूप होता है कि क्या होता बताओ? अरे रात को उल्टी हमें थोड़ी हुए, तुम्हें हुए उल्टी। संध्या को गरम गरम खा ले हुए, ज्यादा खा ले हुए, कम खा ले हुए, तो उल्टी किन्हें होया? हमें थोड़ी होगी। और फिर तुम्हारा आर्थ ध्यान होगा कि हमारा आर्थ ध्यान होगा? ये बता, तुम्हारा धर्म ध्यान छूटेगा कि हमारा छूटेगा? करिए सरल त्यों योग अपने, देख निर्मल आरती, मुख करे जैसा लखे तैसा, कपट पीठ। समझ लो हम क्या करें? तत्सूत रात को देख रहे हैं, चुहाया अरे विकलता से मैत्री भाव, सटकाए से मैत्री भाव, इनका दुरुपयोग नहीं करना। पानी से मैत्री भाव, जल काय से, माने पानी का दुरुपयोग मत करना।
पंडित टेकचंद जी ने उसको 80 में लिखा, उसकी भी रक्षा करना। अरे उसका भी ये उपाय करो कि भैया वो जल काय से छूट करके अब कौन बने। तुम इस दर्शन का लक्ष्य बनाती हो और फिर भी प्रदर्शन में लगी रहती हो, ये बात अच्छी नहीं है। हम ये कह रहे रसी करो, अच्छी रस, सच्ची रसी करो। आत्मा का रस आए, उसके आगे रस नीरस हो जाए तत्क्षण पुद्गल प्रीत नसावे, जब आत्म अनुभव आवे तो और कछु न स्वाह। पता ही नहीं पर दाल में नमक नहीं है, पता ही नहीं है कि हाँ पतो नहीं है, ये पतो है आत्मा में सुख है। आत्मा में सुख है ये पता पड़ा तो कौन निकल गया, कौन सामने खड़ा है दिख नहीं रहा, पतो ही नहीं। एक दृष्टांत दिया था, विष्णु कुमार को पता ही नहीं था विक्रिया रिद्धि कब प्रकट हो गई। अंतर्मुखी इतने मग्न थे, ऐसे बहिरात्मा को पता ही नहीं भीतर क्या का रत्न भरे हैं तुम्हारे भीतर, तुम्हारे भीतर कैसे कैसे गुण भरे हैं, कितनी शक्ति सामर्थ्य भरी है, ये तुम्हें पता ही नहीं। वो हम पे नहीं हो, हम पे नहीं कर पाए, हम नहीं कर पाए। अरे तुम तो भगवान बनने की शक्ति है, तो कथा मिटने की शक्ति नहीं है। अचंबा लगता है, भगवान बनने की शक्ति है और श्रावक होने की शक्ति नहीं। तो जब भगवान बनने की शक्ति है तो श्रावक होने की शक्ति क्यों नहीं आई? सच्चे श्रावक बन सकते हैं, सच्चे त्यागी बन सकते हैं, सच्चे रस पर त्याग तब कर सकते हैं, विकारों के प्रसंग में भी निर्विकारी रह सकते हैं। जरा एक 500 को नोट देखो, मन चले आओ उठा लें, हैं ये निर्लोभी रह सकते हैं, वहां संतोषी रह सकते हैं। धर्म ध्यान में सहायक शरीर का भी यत्नाचार से रक्षा करना। कसायों को जीतो तब भला होगा, कसायों को नहीं जीतोगे तो भला नहीं होगा। मोह को छोड़ो, अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। अभिमान परिणाम कठोर कर देता है, क्रियाएं भी कठोर हो जाती हैं, बोल चाल में कठोरता आ जाती है। ध्यान रखना, ये अभिमान का भीतर में कार्य है। जाने कब की बात है, हमें ध्यान नहीं, हम तो दृष्टांत दे रहे कि रोटी करी हो गई। अरे परिणाम कर रहे तो रोटी तो करी हो ही जाएगी, हम क्या करें? परिणामों को कोमल करो तब कर पाओगे कुछ ना कुछ। ये रोटी को और परिणाम को का संबंध, के का संबंध है बताओ? निमित्त निमित्त संबंध है। रोटी तुम्हारे लिए बनी कि हमारे लिए बनी कि इनके लिए बनी कि इनके लिए बनी, जाके ऊपर अंदर करे वो रोटी कैसी बनी। सच्ची बात है, लड़की के भाग्य से तुम ज्यादा कर लोगे कछु, अंधे हो जाओगे, नहीं देख पाओगे कछु, नहीं समझ पाओगे, और बाद में पता पड़ी अब बात भोगने तो लड़की ऊपर बेचारी क्या करे। शास्त्र में बहुत गंभीरता है। प्रशांतम अति गंभीरम विश्वविद्या कुलग्रहम। भावुकता का मार्ग नहीं है, ऊपर ऊपर का मार्ग नहीं है, ध्यान रखना। पहले संस्कार देखना, पहले संस्कार देखना। देखो गरीब लड़का भी होगा और अगर व्यसनी नहीं होगा, सदाचारी होगा तो सुखी रहेगा, और गरीब ज्यादा दिन नहीं रह पाएगा, ये ध्यान रखना। और धनी भी लड़का होगा और व्यसनी होगा तो ज्यादा दिन लड़की दुखी रहेगी और लड़का भी धनी नहीं रह पाएगा। क्या करेगा? धन पैसा मत देखो, ये देखो कोई व्यसन तो नहीं है, और देखो सूक्ष्मता से, मोटे मोटे मत, ऊपर से मत देखो। हमने सोची का पूछे, आज बड़े आदमी का पूछे पानी छनो कब को छनो। अरे पूछो अगर तुम्हें छना पीना है तो, कि बुरु मान जाए, मान जा बुरु, हम क्या करें इसके? और नहीं तो तुम चुपचाप रहो, अनछानो पानी तुम पियो, हम क्या कर लें? अगर तुम्हें छना पानी पीना है भैया
तो तुम पूछना पड़ेगा। छना पानी तुम्हें पीना है, पूछना है ऐसी के जाते क्यों हो? देखा देखी का मार्ग नहीं है, जे कर रहे सो हम कर रहे। अरे भाई, इनके जितने परिणाम थे वो कर रहे हैं, हमारे जितने परिणाम थे हम कर रहे, बम का बात है। कोई का कहे, कहे का ये छोटे त्यागी, ये बड़े त्यागी हो गई सब, हम क्या करें? अब जामे क्या हो? अरे तुम बड़े त्यागी हो जा, हम छोटे त्यागी बन रहे हैं, तो अब क्या करेंगे? हम तुम्हें देख के हम बड़े त्याग कर रहे हैं, अपने परिणाम कलुषित करें? जैसी उपसमत कथाया तैसा चिन त्याग बताया। टोटरमल जी ने गद्य में क्या लिखा? अपने जितने राग आदि घटे हों उसके अनुसार जिस पद में जो क्रिया हो वह सर्व ही अंगीकार करना। मेहनत बुद्धि से, मान बुद्धि से नीचे पद में रह करके ऊपर का अभ्यास तो कर ले हो, लेकिन ऊपर का नाम रखा करके नीचे काम मत करो। आदत ऐसी खराब हो गई। अरे लड़की ने व्रत मांगा, अब लड़की निकल जाती है, हम तो क्या करें? और उन्होंने कहा, मुनराज ने, हे पुत्री शील प्रतिज्ञा कर पहले, शील बिना सब निष्फल हो गए। जी का मतलब उसने तो व्रत मांगा था, उसका विवाह होना था। सुंदर ने जब जानी सोय, अब तो ब्याह हमारो होय। एक दिवसरी मुन पे गई, 3 प्रदक्षिणा देखत भई, स्वामी कछ व्रत दिए मोह जन्म सफल अब जासो। उन्होंने तो व्रत मांगा उस लड़की ने, और मुनराज कह रहे, हे पुत्री शील बिना सब निष्फल हो, पहले शील प्रतिज्ञा करता के बाद, पहले बड़ा पाप छुड़ा करके फिर छोटा पाप छोड़ दो। तत्रादौ सम्यक्तम, पहले अपनी दृष्टि को सम्यक बनाओ। देवशास्त्र गुरु का सिद्धांत रखो। आज भगवान ऋषभ देव का है जन्म और तब कल्याण के है। तो मंदिर से आवाज तो आ रही थी जन्म आदिनाथ की पूजा की, हमने कहां से पूजा हो रही भैया? ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन तब भावना बहाना, और तब भावना तो बाद में माना, पहले तो तप में सुख मानना, और तप में सुख मानोगे तो इच्छा निरोध सुख रूप है, तो इच्छा की पूर्ति दुख रूप है। अपनी इच्छा पूर्ति के लिए मछली मत रहो। अपने परिणामों को निर्मल करने का उपाय करो। बाहर का त्याग भीतर के परिणामों के निर्मलता के लिए है। अपने भीतर की निर्मलता के बिना बाहर के त्याग का कोई मूल्य नहीं है। बहुरूपियापना है। जो डॉक्टर बन करके आ गया, मास्टर बन के आ गया, इंस्पेक्टर बन के आ गया, अन्ना वो मास्टर डॉक्टर नहीं, इंस्पेक्टर कछु नहीं है। 2 रुपया है, 2 रुपया 8-15 दिन स्वांग दिखाएगा और उसके बाद 2 रुपया मांग ले जाएगा तुम्हारी दुकान से। का डॉक्टर है, मास्टर है, इंस्पेक्टर है, का दरोगा है, कोई नहीं है वो। जितनी मंद कसाय होए उसका न करूंगा अभिमान कभी। निर्गंथ मार्ग है ये। निर्गंथों का मार्ग हमको लागे प्यारा। कपट रहित आलोचना करो। जब तक कपट रहित आलोचना नहीं होगी तब तक दोष निकल नहीं पाएंगे। ध्यान रखना। क्या कर चर्चा चल रही है, फिर आ जाओ वहीं हो साम भाव जिस चेहरे पर बस चेहरा तो हुआ आता है। शकल अच्छी नहीं लगती। अच्छी क्यों नहीं लगती? इसके ऊपर विषमता दिख रही है। अभिमान टपकता है, घृणा टपकती है, द्वेष टपकता है। अताम्रम में चक्षु कमले गुरम स्पंद रहितम
जनान को पापायम प्रकटयति बाभ्यंतर रूपी। ऐसा लगता है अरे प्रभु देखते ही जाओ, एक डग जन तुमको अविलोय, अवर विषय रस करे न को कर क्षीर जल जलपान, खार नहीं पीवे मतमा। ये चेहरा हमारा नहीं है, ध्रुव नहीं है, अभिमान करने लायक नहीं है, ग्लानि करने लायक नहीं, द्वेष करने लायक नहीं। ये कापी तो इन्हें किया, तुम्हारी नहीं है, तो का फाड़ी हो तुम, तो का फाड़ोगे, अरे न दे दे, अपनी मत मानो, ये तुम मतलब नहीं है फाड़ोगे। अरे पर पदार्थ हैं तो का द्वेष करोगे। जो राग छोड़ करके द्वेष करता है, प्रशस्त राग छोड़ करके अप्रशस्त राग करता है, वह तो क्या कहें कड़वी चीज छोड़ करके अलाहर जहर पीता है। अहंकार को छोड़ो, कल्याण करने के लिए कमर कसो। अब सवेरे हम सवेरे नहीं रात को ही कर रहे थे। साधक जीव कैसा होता है, बद्धगच्छा, कमर कस के लिए मोक्ष मार्ग पर तैयार हो गया। 7वें अधिकार की टीका में है, 7वां सूत्र में, बद्धगच्छा। प्रवचन सार जी में तो लिखा ही है, यहां भी लिखा है बद्धगच्छा, मोक्ष मार्ग के लिए कमर कस के तैयार हो गया है। मोक्ष के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार है, सब कुछ करने को तैयार है। 2200 परीक्षा आ जाए तो भी कुछ बात नहीं। 3 दक्षिण लिखे थे, 2 तो हम भूले ही गए अब शब्दों में। कितना मार्ग कोई अलग है। तुमने जिसको मार्ग मान लिया सो मार्ग नहीं है, जिसको धर्म मान लिया वो धर्म नहीं है, जिसको ज्ञान मान लिया वो ज्ञान नहीं है। वज्र जैसे परिणाम होते हैं, वज्र जैसे चलायमान नहीं हो जाए, और बिल्कुल कोमल जैसे होते हैं, जिन पर गुरु ने एक की बात कही और लकीर हो गई। हाँ बात तो ठीक है, नहीं बात मानने के लिए लकीर नहीं होगी, वज्र जैसे परिणाम है। कहते रहो तुम, हम कुछ नहीं समझते, ये नहीं मालूम है हमें, कोई कुछ नहीं समझता। और फिर कहे और रोए हो कि हमें कोई कुछ समझते ही नहीं है। तो तुम किसी को कोई नहीं कुछ नहीं समझते तो तुम्हें कौन समझेगा कोई। साधर्मी का आदर करना सीखो, साधर्मी से प्रेम करना सीखो। धर्म से जिसे प्रेम होता है, प्रीति होती है, उसे धर्मात्माओं से, धर्मायतनों से प्रीति होती। विचारना। सहजानंदी शोध स्वरूप अविनाशी में आत्म स्वरूप। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी